बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं जी बाकायदा आगाज़। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है ना पाकिस्तान में रहते हुए हंटिंग का लाइसेंस कैसे हासिल कर सकते हैं। यानी शिकार करने के लिए जो जो वेपन्स आप यूज़ करेंगे उसका एक लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। ये जो दूसरा लाइसेंस होता है जिसको आप सेल्फ प्रोटेक्शन वेपन्स के लिए आप लोग लेते हैं, वो कंपैरेटिवली थोड़ा-सा नहीं, ख़ैर काफ़ी ज़्यादा उसके स्टेप्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा-सा क्रिटिकल हो जाता है। लेकिन ऑन द अदर साइड ये जो हंटिंग का लाइसेंस होता है, ये उससे जो है ना काफ़ी हद तक ईज़िली आपको मिल जाता है। विदिन 48 आवर्स जो है ना आपके पास ये लाइसेंस होता है और इसके जो स्टेप्स हैं वो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, काफ़ी हद तक आसान है। उसके 5-6 स्टेप्स हैं, उसके ऊपर हम लोग एक डिटेल वीडियो लेके आएँगे कि उसको आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस जो हंटिंग लाइसेंस होता है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशू करती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के का ही एक अदारा इसको जारी करता है, वाइल्ड लाइफ। तो डिटेल में हम लोग बताएंगे कि इसको किन स्टेप को फॉलो करते हुए आप लोग इजीली इसको हासिल कर सकते हैं। चीज़ें बहुत आसान है, तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इसको हासिल करने का मेथड या तरीक़ेकार जो है काफ़ी हद तक आसान है। 1-2 स्टेप्स हैं। आपने सिंपली जो करना होता है कि आपको अगर लाइसेंस चाहिए हो तो आपने जस्ट एक ब्लैंक पेपर लेना है। लाइक इस तरह का बिल्कुल वाइट पेपर आपने ले लिया और इसके ऊपर आपने अपनी एप्लीकेशन लिखनी है कि जी फ़लाँ-फ़लाँ हूँ, ये मेरा आईडी कार्ड नंबर है, ठीक है? मुझे जो है ना एक लाइसेंस चाहिए, हंटिंग लाइसेंस चाहिए। क्यों चाहिए जी? मुझे मुझे शिकार करना है, तो इसलिए मुझे जो है ना ये लाइसेंस दिया जाए। ये सिंपली आप लोग एप्लीकेशन लिखेंगे। अब ये एप्लीकेशन आप लोग देंगे कहाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, तो किसी गवर्नमेंट, ये आपने जो है ना अपने हर डिस्ट्रिक्ट, हर डिवीज़न में जो है ना एक वाइल्ड लाइफ का अदारा या एक ऑफ़िस बना होता है, जो कि बेसिकली देखता है कि कौन से जानवर नापैद हो चुके हैं, किसका शिकार हो रहा है, किसका कम है, या ये सारी चीज़ें जो है ना जानवरों के रिलेटेड वो ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये हर जो है ना डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होता है। आपने जस्ट ये करना है कि अपने डिस्ट्रिक्ट या अपने डिवीज़न में इस अदारे को फाइंड आउट करना है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होता है। आपके डिस्ट्रिक्ट में भी या डिवीज़न में भी ये मौजूद होगा। लेकिन इसको फाइंड आपने करना है। आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेज़ आप उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो है ना आपने ये एप्लीकेशन लिखनी है, ब्लैंक पेपर के ऊपर। आप ईज़िली मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। आपने ब्लैंक पेपर के ऊपर इसको एप्लीकेशन को लिखना है, जी मुझे ये लाइसेंस चाहिए, ये मेरा नाम है, ये मेरा ज़िला है। एक डिटेल जो है ना आपने उसमें एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आपने इसके साथ जो है ना अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी अटैच कर देनी है, ठीक है? ताकि आइडेंटिफ़ाई हो जाए कि ये जो बंदा हमसे रिक्वेस्ट हमसे कर रहा है कि लाइसेंस हमें चाहिए, बंदा ऑथेंटिक है, इसको पाकिस्तान में लाइसेंस चाहिए, तो ये ऑफ़ कोर्स पाकिस्तान का ही है, पाकिस्तान की इसके पास नेशनैलिटी है। ये जो है ना उस अदारे के लिए ईज़ी हो जाएगा आपको जारी करना, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि कोई अगर बाहर से आएगा, जी मुझे शिकार के लिए लाइसेंस चाहिए, तो उसके लिए इतना ईज़ी नहीं होगा जितना आप लोगों के लिए ईज़ी होगा, क्योंकि आप लोग इस इस पाक सा ज़मीन के नेशनैलिटी या आईडी कार्ड होल्डर हैं, आपके लिए कंपैरेटिवली ईज़ी होगा। आपने जस्ट उसके एक आईडी कार्ड, अपने एक आईडी कार्ड की कॉपी इसके साथ लगानी है और अपनी 2 से 3 पासपोर्ट साइज़ जो है ना पिक्चर्स अपने साथ ये जो आप लिखेंगे एप्लीकेशन के साथ आपने अटैच कर देनी है। अब इस सारी चीज़ें, ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं बेसिक। आपने एप्लीकेशन लिख ली ब्लैंक पेपर के ऊपर, उसके बाद आपने अपने आईडी कार्ड की एक कॉपी अटैच कर दी, उसके बाद अपने 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स अटैच कर दी। ये तीनों चीज़ें आपने लेके आप लोग वाइल्ड लाइफ के ऑफिस में चले गए। जिस समय बताइए, आपको ईज़िली मिल जाएगा। अगर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न वगैरह में इस चीज़ को कंफर्म करें, तो आपको ईज़िली मिल जाएगा। उसके बाद आपने ये एप्लीकेशन जो है उनको दे दी, वो आपसे एप्लीकेशन कलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप उनके ऑफ़िस में जाएँगे, आपके पास आपका ओरिजिनल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ओरिजिनल इशूड जो आईडी कार्ड आपके पास हो। क्योंकि वो आपसे ये चीज़ रिक्वायर्ड करेंगे कि ये जो आईडी कार्ड या जो जो बंदा हमारे पास आया है, ये जो हमें डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, इसने जो आईडी कार्ड अपना अटैच किया वो इसका ओरिजिनल है। तो इस चीज़ का जो सॉल्यूशन है कि आप लोग जो है ना ओरिजिनल कॉपी या ओरिजिनल जो आईडी कार्ड है वो अपने साथ लेके जाएँ, ताकि आपको फिर किसी किस्म का कोई इशू ना हो, ठीक है? आपने ये एप्लीकेशन उनको फॉरवर्ड कर दी। अब वो इसमें ऑलमोस्ट 48 आवर्स का टाइम होता है, ठीक है, इसको प्रोसीड होने में। उसके बाद फिर 3 से 4 दिन में जो है ना आपको आपका जो लाइसेंस होता है वो मिल जाते हैं, आपको कॉल कर ली जाती है या आपके जो एड्रेस होता है उसके ऊपर फॉरवर्ड कर दिया जाता है। लेकिन
इसका कतई ये मतलब नहीं होता कि अगर आपके पास लाइसेंस आ गया तो आप जो है ना खुले दिल से शिकार करना शुरू कर दें, कतई इसका ये मतलब नहीं होता। उसके लिए आप अगर आपको ये लाइसेंस मिलता है तो उसमें भी सर्टेन चीज़ें आ जाती हैं कि जी शिकार किस दिन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? कितने पर डे एनिमल्स का या जानवरों का, परिंदों का आप शिकार कर सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि अगर आपको लाइसेंस मिल गया तो आप जो है ना ढेरों के ढेर लगा दें शिकार करके, इससे तो वो जो स्पेसिफिक एनिमल होगा वो नपैद हो जाएगा, ठीक है? उसकी जो नस्ल होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि आप ये अमल करें। उसमें वो जो वाइल्ड लाइफ का इंस्टीट्यूट होगा, ठीक है? वो जब आपको आपका लाइसेंस जारी करेगा, वो उसके साथ एक उस लाइसेंस के ऊपर भी मेंशन होता है और उसके साथ एक पेपर मिलेगा, ठीक है? जिस पेपर के ऊपर बाकायदा लिखा होगा कि जी आप इस दिन जो है ना इस शिकार को कर सकते हैं, ठीक है? कुछ स्पेसिफिक डे हो सकता है, कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो सकता है। वो आगे मैं चीज़ों को बताऊँगा कि ये चीज़ें क्यों होती हैं, ठीक है? तो आपने इन चीज़ों को फ़ॉलो करना है। अब यहाँ पे अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए कि अगर आपके पास अगर ये आप लोग लाइसेंस नहीं लेते तो आपको क्या नुकसान होगा? तो बेसिकली अगर आप शिकार कर रहे हैं और आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो इसमें पुलिस इस चीज़ की पाबंद होती है कि वो आपको चाहे तो अरेस्ट भी कर सकती है। अरेस्ट करने के बाद इसके अरेस्ट करने के फ़ौरन बाद आपके ऊपर कोई जुर्माना भी वो आयद कर सकते हैं और जुर्माना जो है बेसिकली 15,000 से लेके 50,000 तक हो सकता है। अब ये आपके केस पे डिपेंड करता है कि केस की नोयत क्या है, ठीक है? तो ज़रूरी तो नहीं कि आप लोग पहले केस करवाएँ, ठीक है? जुर्माना पे करें, उसके बाद ही आप लाइसेंस लें। अगर आपका शौक है शिकार करने का तो आपको तो इस चीज़ को डेफ़िनेटली अवेल करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अगर आपके लिए कोई सहूलत रखी हुई है, अगर आप शिकार के शौकीन हैं, तो मेरा नहीं ख़्याल आपको देर करनी चाहिए। आपको ये अप्लाई ज़रूर करना चाहिए और इसकी जो फ़ीस है बिल्कुल माइनिंग सी है, ठीक है? चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, तकरीबन अभी जो करंटली चल रही है 2200 2320 रुपए चल रही है, 2220 या 2320 ये चेंज होती रहती है, ठीक है? अप एंड डाउन, लेकिन थोड़ी-सी फ़ीस है। अब करना ये होता है, ये रिक्वेस्ट आपने एप्लीकेशन ये सारे डॉक्यूमेंट वाइल्ड लाइफ के ऑफिस को दे दिए। उसके बाद वो आपको एक फ़ॉर्म या एक रसीद आपको देंगे कि जी ये जो रसीद है ना आप लेके जाएँ बैंक ऑफ ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? उसके बाद आपने वो रसीद नेशनल बैंक ले जानी है, वहाँ जाके आपने जो आपकी होगी फ़ी वग़ैरह इस लाइसेंस के लिए, वो चेंज होती रहती है। आप लोग सर्च कर सकते हैं या वो वाइल्ड लाइफ वाले आपको बता देंगे। वो आपने सिंपली पे करनी है, आपका लाइसेंस आपके पास आ गया, ठीक है? इसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि जी आप शिकार कर रहे हैं ये वो, तो आपके पास राइट आप दिखा सकते हैं जी मेरे पास मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अलाउ किया हुआ है, लेकिन सर्टेन रिस्ट्रिक्शन में रहते हुए। ये नहीं हो सकता कि आपके पास अगर लाइसेंस आ गया तो आप शिकार करते जाएँ उस जो स्पेसिफिक एनिमल है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चिड़िया का शिकार कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता कि आप दिन में 4-5 हज़ार उसका शिकार कर लें चिड़िया का। तो इससे तो उसकी जो है ना एक स्पेसिफ़िक एरिया में उसकी जो है ना उसके नपैद होने का ख़दशा हो जाएगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, जो कि उस पेपर के ऊपर मेंशन्ड होगी। आपने डेफ़िनिटली उन चीज़ों को भी फ़ॉलो करना है। तो ये थी जी आज की छोटी-सी वीडियो, ठीक है? इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि आप जो है ना अपनी लाइसेंस को किस तरह हासिल कर सकते हैं। उसका ओवरऑल एक प्रोसीजर क्या है, बिल्कुल ईज़ी सा प्रोसीजर है, 2-3 स्टेप्स हैं, आपने जस्ट वो करने हैं, लाइसेंस आपके पास आ गया, दैट्स इट। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो में हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।